गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वर्ग समीकरण या एक चर का द्विघात समीकरण, वर्ग समीकरण, ये जो अध्याय है कक्षा 10वीं के अंतर्गत पढ़ाई जाती है, वहां से हमने लिया है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से लिया है हमने, और ये जो वीडियो जारी हो रही छत्तीसगढ़ जारी हो रही है। तो वर्ग समीकरण समझ लीजिए। वर्ग समीकरण मतलब अध्याय का भी आशय विद्यार्थी को पता होना चाहिए। ये समीकरण है, ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो तो वर्ग समीकरण होता है। इसमें देख लीजिए द्वि माने 2, 2 घात समीकरण, ऐसा समीकरण जिसका घात 2 हो और उसमें एक ही चर राशि होंगे। इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इस अध्याय के अंतर्गत हमने ये प्रश्न लिया है, वर्ग समीकरण 4x² - 4x + 1 = 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। विभेदक को विविक्त कर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम विविक्त कर है। जैसे एक व्यक्ति का 2 नाम होता है ना, वैसे ये भी है। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले ही कुछ बातें करना चाह रहा हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आप हमारा सहयोग अवश्य कीजिए। और जहां से पढ़ रहे हैं आप कमेंट्स भी कीजिएगा, लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चले आगे पढ़ते हैं। वर्ग समीकरण 4x² - 4x + 1 = 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए, विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो हमको वर्ग समीकरण दिया गया है 4x² - 4x + 1 = 0। ये जो समीकरण है वर्ग समीकरण, इसको उतार के हमने यहाँ पर ले लिया है। बस इतना से किया है हमने। अब देखिए वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या होता है। वर्ग समीकरण का मानक रूप इसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ये होता है ax² + bx + c = 0। इसमें a का मान जो है 0 नहीं हो सकता। a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, नहीं तो वर्ग समीकरण ही कहलाएगा वो तो। और ए बी सी ये इसके गुणांक हैं। ये गुणांक जो हैं ये वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्या आप पढ़ चुके हैं, अर्थात का कक्षा 9वीं में पढ़ाई जाती है। इसके बारे में और जानकारी और बातें नहीं कहना चाहूँगा मैं, जानते हैं आप, हम ये मान के चलते हैं। तो हमारे पास ये 2 समीकरण उपलब्ध हुए। इसको मान लो हमने पहला मान लिया और इसको मान लो हमने दूसरा मान लिया। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, a का मान 4 हुआ, तुलना करते हैं। दोनों समीकरण का तुलना करते हैं। तुलना करने पर देखते हैं कि a का मान 4 हुआ, b का मान -4 हुआ और c का मान 1 हुआ। ये कैसे हुआ? देखिए x वर्ग a बराबर यहाँ 4 हुआ, b का मान यहाँ -4 हुआ, ऋण को साथ में लेंगे, c बराबर 1 हुआ। ये अब स्पष्ट दिख रहा है ये, और ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब विभेदक क्या होता है। वर्ग समीकरण का विभेदक या विविक्त कर, इसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर डी से व्यक्त किया जाता है। डी, कैपिटल लेटर डी। और इसका सूत्र होता है b² - 4ac। ये सूत्र है, मान के चलिए आप, सूत्र है ये। इसको आप याद कर लीजिए, बेहतर रहेगा।
इस सूत्र में ABC का मान रख देते हैं, ये हमने ABC प्राप्त कर लिया। तो B का मान ऋण 4 है, तो ये ऋण 4 का वर्ग हुआ। ऋण 4 ये आ गया, ये A का मान 4 है, तो 4 गुणी 4 हो गया, और C का मान 1 है, तो यहाँ लिख देते हैं 1। अब ऋण 4 को 2 बार गुणा करेंगे, ऋण 4 का वर्ग मतलब ऋण 4 गुणित ऋण 4, लिख देता हूं मैं ऋण 4 गुणित ऋण 4, ये ऋण 4 का वर्ग हुआ, इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो ये ऋण ऋण धन हुआ और 4 अंक 16, तो इसका मान जो है 16 के बराबर हुआ। और ऋण के यहाँ लिख दिए 4 अंक 16, 16 एकम 16, तो ये 16 में 16 घटा दिए, धन ऋण है, बराबर संख्या है, कट जाएंगे, कट करके ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमको D का मान प्राप्त हुआ 0, या इसको हम लिखेंगे वर्ग समीकरण, दिए गए वर्ग समीकरण के विभेदक या विविक्त कर D बराबर हमको 0 प्राप्त हुआ। अब 0 प्राप्त हुआ, इसका आशा भी समझ में आना चाहिए भाई, ये D के बराबर 0 होता क्या हुआ, ये क्या होता है D का मान 0। ये D का मान 0 को बता दूं मैं, कोई भी वर्ग समीकरण में 2 मान प्राप्त होंगे और दोनों मान जो हैं समान होंगे, एक जैसे होंगे। 0 का मतलब वही है। हमें यहाँ पर अगर आप इसको हल करेंगे, चाहे गुणनखंड विधि से हो, चाहे सूत्र विधि से, किसी भी से हल करेंगे, तो हल करने पर अगर D का मान 0 आ रहा है, D का मान 0 आ रहा है, तो इसके 2 हल प्राप्त होंगे और दोनों हल जो हैं एक जैसे रहेंगे, समान रहेंगे। बस इतनी सी बात है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। अपने जीवन में उन्नति करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह कार्य आप ना भूलें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।